राजस्थान में राजभवन ने विधानसभा का सत्र बुलाने की फाइल वापस कर दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक विधानसभा सत्र बुलाने की राजभवन ने संसदीय कार्य विभाग को फाइल वापस की है। एएनआई के मुताबिक विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राजभवन ने कुछ सवाल भी पूछे हैं। ये लगातार दूसरी बार है जब विधानसभा सत्र बुलाने के कैबिनेट के प्रस्ताव को राज्यपाल ने वापस कर दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने से जुड़ा कैबिनेट का संशोधित प्रस्ताव सौंपा था। गहलोत कैबिनेट ने 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाने का प्रस्ताव दिया था। इससे पहले भी राज्यपाल ने कैबिनेट की तरफ से विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को नहीं माना था। तब राज्यपाल ने कहा था कि कैबिनेट के नोट में विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख और एजेंडे का जिक्र नहीं है। उसके बाद कैबिनेट ने 31 जुलाई को सत्र बुलाने का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन राज्यपाल ने दूसरी बार भी प्रस्ताव को वापस भेज दिया है। रामस्वरूप लामरोड हमारे संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जयपुर से रामस्वरूप, आखिर राजभवन ने दोबारा ये फाइल वापस क्यों की है? क्या ये बात स्पष्ट नहीं है कि अगर कैबिनेट से अनुशंसा होती है तो राजभवन, राज्यपाल उस फैसले से बंधे हुए हैं? देखिए, दोबारा से फाइल को लौटाया गया है। पूर्व में जो 6 कमेंट्स किए थे, 6 सवाल उठाए थे कि इन बातों पर कहा पूर्ण जो है दोबारा से उल्लेख करके जो है दोबारा फाइल भेजी जाए, लेकिन दोबारा जो फाइल भेजी गई कल दोपहर 1 बजे, उसको आज सुबह 9:30 बजे वापस लौटा दिया गया है। राजभवन से इस बात की पुष्टि हो गई है, लेकिन उसमें इतना लिखा है कि कुछ और जानकारी उनको द्वारा मांगी गई है। हमारे साथ रामस्वरूप आप रुके, एक महत्वपूर्ण शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जस्टिस शिव कुमार शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस। जस्टिस शर्मा, आपका बहुत स्वागत है हमसे स्वराज एक्सप्रेस से बात करने के लिए। जस्टिस शर्मा, ये जो बार बार राजस्थान में हो रहा है और आपका राजस्थान पर अच्छा दखल है, वहां की सारी जानकारी आपके पास है, जिस तरह से राज्यपाल कलराज मिश्र बार बार फाइलें वापस कर रहे हैं या टालमटोल कर रहे हैं, क्या संवैधानिक इतिहास भारत का या लोकतांत्रिक परंपराएं या संवैधानिक मान्यताएं इस बात की इजाजत देती हैं कि चुनी हुई सरकार की कैबिनेट की अनुशंसा को राज्यपाल इस तरह से न माने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का एक निर्णय है जो कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के मामले में दिया था जी, रेविया के मामले में दिया था, और उसमें उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163(1) और 174 के प्रावधानों को विवेचित किया था। उसमें यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि यदि किसी राज्य का मंत्रिमंडल सत्र बुलाने की सिफारिश करता है, राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजता है, तो राज्यपाल बाध्य है कि वह उस सिफारिश को मानेगा। ये संवैधानिक आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो प्रत्येक राज्यपाल जो है वो संवैधानिक हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो होता ही है, लेकिन वो फॉर्मल हेड भी होता है। वो राज्य के मंत्रिमंडल की सिफारिश के अनुसार कार्य करता है। उसको केवल अनुच्छेद 356 में राज्य की परिस्थितियों, इमरजेंसी, आपातकाल की परिस्थितियों में केवल केंद्र को यह सिफारिश करने का यही अधिकार होता है कि यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए आप राष्ट्रपति शासन लगा दें। केवल एक अधिकार उसको अनुच्छेद 356 के अंतर्गत होता है, वरना वो राज्यपाल रहते हुए राज्य के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही कार्य करता है। उसको सिफारिश न मानने का कोई अधिकार नहीं है। ये कानूनी स्थिति है। अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो राज्यपालों पर निर्भर करता है कि वो संविधान को कितना सम्मान देते हैं। यानी जस्टिस शर्मा, आपने जो आप इस समय पीठ पर नहीं है, लेकिन आपकी बात से हम एक निष्कर्ष से निकालते हैं कि राज्यपाल बाध्य है। ये संवैधानिक पीठ का 5 सदस्यीय पीठ का फैसला है और इस समय जो हो रहा है वो जाहिर है संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ है। और आपने खुद कहा कि ये कितना संविधान का सम्मान करते हैं, इससे जुड़ा हुआ। लेकिन एक दूसरा प्रश्न भी हम लगे हाथ पूछ ही लेते हैं कि 5 सदस्यीय संविधान पीठ का सुप्रीम कोर्ट के तो ये भी फैसला है कि आप जब तक कोई फैसला न दे दे विधानसभा अध्यक्ष, तब तक आप उसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। और यहां तो हम देख रहे हैं कि हाईकोर्ट इस बात की सुनवाई कर रहा है कि एक नोटिस दी गई है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्या
ये अधिकार हाईकोर्ट को है। देखिए, ऐसा है कि अब वो भी 5 सदस्यीय पीठ है, कियोतो का केस है, उसमें भी ये कहा था कि स्पीकर अंतिम निर्णय लेगा, उसके बाद ही कोई कोर्ट जो है समीक्षा कर सकेगा उस निर्णय की। उससे पहले जो कार्रवाई होगी वो स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में होगी। लेकिन आपके सामने वो भी चुनौती हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है उसमें। अब ये तो क्या कह सकते हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, समय समय की बात है। जस्टिस शर्मा, आप जो कह रहे हैं वो समय समय की बात नहीं है, एक बुरे समय की बात है, क्योंकि अगर संवैधानिक संस्थाएं और खुद न्यायपालिका अगर अपने ही पूर्व फैसलों को और संविधान का सम्मान नहीं करेगी तो जाहिर है एक आपकी असहायता आपकी बात से भी नजर आ रही है। तो क्या हम माने कि जो 4 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के निकलकर कुछ समय पहले कहा था कि अगर ये समय हम चुप रहे तो 20 साल बाद शायद पछताएंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही थी और हम चुप रहे, क्या आज आप इस बात से सहमत हैं? अब उन 4 जजों में से एक जज ने तो किस तरह से अपने अस्तित्व दिखाया, ये तो भी आपके सामने है। जी बिल्कुल। तो ये वो भी समय समय की बात है जी। कितने अपने वाणी पर वो स्थिर रहते हैं। हाँ, ये भी तो बात है ना। वो पुरानी मान्यताएं और पुराने जज तो रहे नहीं अब। जी। अब नए नए विवेचन हो रहे हैं, नए नए कार्रवाई हो रही है, लेकिन जस्टिस संविधान मूक दर्शक की तरह देख रहा है। जी जस्टिस शर्मा, लेकिन नए विवेचन कुछ भी हो, नई बातें कुछ भी हो, लेकिन संविधान तो हमारा पुराना ही है और संविधान में जब तक कोई ऐसी तब्दीली नहीं होती है तब तक क्या किसी को भी ये अधिकार बनता है? और अगर इसकी रक्षा संविधान विशेषज्ञ और न्यायपालिका नहीं करेगी तो आखिर कौन करेगा? अरे तो जो संविधान को मानने वाले ही नहीं रहे, जब खुलेआम संविधान का और संवैधानिक पीठ के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का उल्लंघन हो रहा है तो क्या कहा जा सकता है, ये बताइए। अब तो देख रहे हैं तमाशा, और क्या कर सकते हैं। जी जस्टिस शर्मा, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं, जो एक आपकी वाणी से जो निकल रहा है वो एक पूरे देश के लिए एक गंभीर खबर है, एक सूचना भी है, और वो सूचना बहुत अफसोसनाक है कि इस समय न्यायपालिका पर यह सवाल है कि वो खुद संविधान की आत्मा की सुरक्षा करने में रुचि नहीं ले रही। आपका बहुत शुक्रिया जस्टिस शर्मा, हमसे बात करने के लिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णिम जी, आप ये बताएं कि जो पूरा कुछ हो रहा है उसमें बतौर एक राजनीतिक दल आपके पास क्या विकल्प बचता है? देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक दल है तो हमारे पास राजनीतिक कार्रवाई करने का अधिकार है और राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उनके तहत जो है हम जनता के समक्ष जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। और जनतंत्र के विरोध में या संविधान के विरोध में यदि कोई भी बात होगी, कार्रवाई होगी, तो जनता के बीच हम जाएंगे, क्योंकि ये एक जनतंत्र का मामला है और ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र जी। स्वर्णिम जी, एक बड़ी खबर आ रही है, आप कृपया हमारे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर आ गई है इस समय, ब्रेकिंग न्यूज, और ये खबर सामने है आपके कि राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने अपनी याचिका वापस ले ली है। राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि उनके फैसलों पर रोक लगाने का जो एक हाई कोर्ट राजस्थान ने निर्देश दिया है उस पर विचार किया जाए, लेकिन आज याचिका ये वापस ले ली गई है। और अब ये देखना है कि आखिर राजस्थान विधानसभा के स्पीकर का अगला कदम क्या होगा और याचिका वापस लेने की वजह क्या है, ये अभी जानना बाकी है, क्योंकि गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता, हमारे विधि संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ ये बताने के लिए कि आखिर मामला क्या है। गोपाल, अचानक ये याचिका वापस ली गई है, ये खबर आई है, जबकि सुनवाई होने वाली थी 11 बजे से, तो क्या वजह है? क्या इस याचिका में कुछ तरमीम करने की बात है या अचानक सीपी जोशी की ओर से कुछ दूसरे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है? देखिए पंकज जी, कल रात से ही ऐसे मेरे पास सूचना आ रही थी सूत्रों के मुताबिक कि कांग्रेस में
दो धारा है। एक धारा चाहता है कि जो स्पीकर की याचिका है उसे वापस ले लिया जाए और राजनीतिक तौर पर इसे लड़ा जाए, इसे देखा जाए और इस पर आगे की लड़ाई लड़ी जाए। दूसरा धारा चाह रहा था कि नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, सुप्रीम कोर्ट स्पीकर की याचिका पर सुनवाई करे। तो आज जब 11 बजे इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो स्पीकर की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से आग्रह किया कि वो अपना जो याचिका है वो वापस लेना चाहते हैं, वो राजनीतिक तौर पर वहीं अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है याचिका वापस लेने के लिए, यानी कि अब जो लड़ाई है वो अदालत में न होकर के अब वहां राजभवन और बाकी जो वहां की सरकार है उनके बीच में लड़ाई लड़ी जाएगी और उसी के तहत कोई फैसला निकाला जाएगा। बिल्कुल एक गंभीर ये कदम है, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही थी कि जो विधायिका है वो अपने अधिकार न्यायपालिका के सामने खुद ही समर्पित कर रही। तो अब क्या गोपाल, पूरी तरीके से यहां से तो याचिका वापस ले ली गई है, लेकिन जो राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई फैसला ना ले, क्या उससे अभी बंधे हुए हैं पूरी तरीके से? उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राजस्थान के हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि क्या राजस्थान के हाईकोर्ट का फैसला बागी विधायकों को लेकर के जो दिया गया है वो लागू होगा नहीं, उस पर स्पष्टीकरण कुछ ही देर में कोर्ट से आ जाएगा। क्योंकि जब तक कोर्ट नहीं इसको स्पष्ट करेगा तब तक वो फैसला लागू नहीं करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा था कि राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाए और सुप्रीम कोर्ट इसको जब तक आदेश नहीं जारी करेगा तब तक यह फैसला लागू नहीं होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगा, उसके बाद कोई आदेश जारी किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि नहीं राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला लागू होगा तो फिर कहा जा सकता है कि बागी विधायकों के लिए तो राहत होगी लेकिन सरकार के लिए उतनी बड़ी राहत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपाल इस सारी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।